नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। किसी भी देश के युवा जो होते हैं, युवाओं के हाथ में इतनी शक्ति होती है कि उसके देश के विकास में उनका अहम योगदान होता है। हमारा देश हालांकि कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ के भी युवा अब खेती कर रहे हैं और खेती करके लाखों रुपया कमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कहा जाए तो सब सामने आ रही है कि जो पारंपरिक खेती होती है, जो ट्रेडिशनल खेती होती है, उससे हटकर सब्जी का उत्पादन हो या फिर पपीते का उत्पादन हो, उसको लेकर आजकल के जो युवा हैं वो काफ़ी जोश खरोश से आगे आए हैं। और जो सरकार के द्वारा दिया गया जो भी फैसिलिटी है उसके तहत सब्सिडी लेकर के खुद से खेती कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। मैं मौजूद हूँ अभी गोकुलडी में। गोकुलडी के ही केवाल एक गांव है। केवाल गांव के पास ही एक यहाँ पर गोभी की खेती हो रही है, शिमला मिर्च की खेती हो रही है, इटालियन टमाटर की खेती हो रही है। और गोभी ऐसा वैसा नहीं, पीला गोभी, उजला गोभी और लाल गोभी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे जो खेती कर रहे हैं वो लोग, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो आइडिया आया कैसे आया और कितना फ़ायदा हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर केसरी। ये लाल गोभी, पीला गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर क्या कैसे आया दिमाग में? ये हमारा लड़का जो है सो सब कर रहा है। लड़का कर, हाँ, लड़का कर रहा है। तो क्या लग रहा है, मुनाफा हो रहा है? मुनाफा बहुत सुंदर हो रहा है। अब किसान लोगों को भी मैंने बीज कर दे रहे हैं, सब लोगों को दे रहे हैं। कद्दुआ, करेला, ककड़ी, खीरा, तारबूज सब दे रहे हैं। कितने सालों से किसानी कर रहे हैं? ये तो हम तो किसान तो बहुत दिन से कर रहे हैं। एक मैं 12 साल से बाद हम किसानियाँ कर रहे हैं। और उसके बाद अभी जो है सो पोली हाउस में अंदर में जो लड़का सब कर रहा है इसमें। तो क्या बेटे ने ये काम किया है, गर्व हो रहा है? हाँ, बहुत खुशी की बात है। फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा भी हो रहा है। जो कभी नहीं देखे हैं वो देखने को मिल रहा है। लाल, पीला, हरा। हमारे साथ मौजूद हैं, युवा हैं। कहा जाता है ना कि देश के युवा जो अगर मेहनत करते हैं तो देश का विकास होता है। उसी तरह आए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राजा बाबू केसरी, इनका नाम है। युवा हैं आप, ठीक है। क्या एजुकेशन रही है आपकी? हमारा बीए आपका एग्रीकल्चर से हुआ है, साथ में आर्य पूसा यूनिवर्सिटी से आपने एग्रीकल्चर में किया हुआ है। एग्रीकल्चर में क्या बैचलर का कोर्स किया? यस। तो अब ये बताइए, वहाँ बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में माना जाए तो पूसा यूनिवर्सिटी जो है उसका एक अच्छा रैंक है। वहाँ से करने के बाद यहाँ आप आए, यहाँ अगर आप ये खेती कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या स्कोप है? कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा स्कोप है आपका नए तकनीक से काम करने का और साथ में इसमें रोजगार सृजन करने का। इसी क्रम में जब हम लोग प्रशिक्षण प्रबंधन के क्रम में थे तो उस समय दिमाग में आया कि अपने जो खेती हो रहा है पारंपरिक विधि से, उसमें कुछ नया किया जाए। तो वहाँ के सर जानकारी दिए कि नए तकनीक से खेती हो रहा है, इस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए और अपने पारंपरिक खेती से ही थोड़ा सा उसमें अलग होगा। तो दिमाग में आया कि भाई उसको किए। जब वहाँ से आए तो अपने ज़िला के कृषि कार्यालय में जो उद्यान के हैं हमारे रूपेश कुमार अग्रवाल सर, उनसे संपर्क किए तो वो बताए कि नए तकनीक में भी आपका नेट हाउस आया है। नेट हाउस को कीजिए आप, इसके अंदर संरक्षित खेती होगा और बेमौसमी खेती होगा। इसमें आप अपने मनचाहे खेती कर सकेंगे। तो हमें लगा भी अब जिला के अंदर इस तरह का होना एक अच्छा स्थिति होगा। तो हमने पिताजी से सलाह किया कि ऐसे ऐसे खेती होना है, बस इस तरह का करके नेट हाउस का निर्माण करवाए। साथ में आपका जब फसल लगाने का बाजी आ रहा था उसमें हम लोग, मेरे दिमाग में चल रहा था कि सादा गोभी और ब्रोकली लगभग किसान उगा रहे हैं, तो इसमें कुछ नया क्या किया जाए। तो उस समय दिमाग में आए कि थोड़ा सा रंगीन लगाया जाए। तो ज़िले के अंदर हमने पता किया कि रंगीन गोभी, तभी आपने पीला और लाल गोभी का? हाँ, तभी हमने डिसाइड किया कि इसमें रंगीन गोभी लगाया जाए। तो उसी को लेकर के कि आपका ज़िले के अंदर ये बैगनी, जिसको लाल बोल रहे हैं, लाल और पीला गोभी ज़िले के अंदर पहला प्रोडक्ट है। और साथ में लाल शिमला मिर्च भी हमारे नेट हाउस के अंदर है, वो भी जिला के पहला प्रोडक्ट है। वाह। तो अभी ये जो आपने किया है, तो मैं अब तो देख रहा हूँ कि जो गोभी है आपका बड़ा भी हो गया है। मार्केट से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? मार्केट से रिस्पॉन्स मिल रहा है कि हमारे प्लॉट से 40 रुपये पर फूल जो है हमारा यहाँ से रिसीव हो जा रहा है। और मार्केट में तो उसका 1.5-2 गुना रेट चल रहा है। तो काफ़ी ग्राहक भी इसको देख करके पसंद हैं कि भाई अपने जीवन काल में कभी गोभी देखे नहीं थे दूसरे कलर का,
एक सादा देख रहे थे, उसके एवज में अब हमारा हरा भी आ गया, लाल भी आ गया और पीला भी आ गया। सप्लाई कहाँ कहाँ कर रहे हैं? अभी तो सप्लाई मेरा जम्मू ही हो गया है, आपका झारखंड में आपका देवघर चला गया है और यूपी भी जा रहा है थोड़ा सा। यूपी भी जा रहा हाँ है। थोड़ा सा। कितनी कमाई की आशंका है, कितना कमा लेंगे? टोटल अगर आपका टमाटर से लेकर के गोभी तक देखें, लाल गोभी तक देखें, बंधा गोभी तक देखें तो 10 लाख के आसपास में ईयरली। ईयरली 10 लाख रुपीज़, ईयरली 10 लाख रुपए कमाने की बात कर रहे हैं। युवा हैं राजा बाबू केसरी जी। इन्होंने यहाँ पर जो खेती है मैंने बताया ही आपको कि लाल गोभी, पीला गोभी और उजला गोभी, साथ ही शिमला मिर्च और इटालियन टमाटर भी इन्होंने लगाया है और इसको लेकर लाखों रुपया कमाने की जुगत में है। और उम्मीद है जैसा हम देख रहे हैं जिस तरह से गोभी का उत्पादन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि 10 लाख रुपये ये सालाना कमा सकते हैं। हमारी बात हुई है जिलाधिकारी महोदय से भी। जिलाधिकारी ने भी युवाओं को संदेश दिया है। सर, गूगल डी में रंगीन गोभी उत्पादन को लेकर के बड़ी खबर आ रही है, उसको लेकर सर जिला प्रशासन के द्वारा क्या किया जाए? देखिए, कृषि विभाग के सहयोग से हम लोगों का प्रयास रहा है कि जो ट्रेडिशनल खेती होती है उसके अतिरिक्त जो कैश क्रॉप्स हैं, कमर्शियल क्रॉप्स हैं, उसका अधिक से अधिक उत्पादन भी हमारे किसान बंधु करें। और बहुत प्रसन्नता की बात है, बरहट प्रखंड के गूगलडी गांव में हमारे जो 2 युवा किसान हैं उनके द्वारा इटालियन टमाटर, ब्रोकली, शिमला मिर्च आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है और न केवल ज़िले में बल्कि बगल के पड़ोसी राज्यों में भी इसको भेजा जा रहा है। और जो उनके द्वारा अनुभव बताया गया कि इसमें लगभग साल में 5 से 6 लाख रुपए की कमाई हो रही है, तो निश्चित रूप से ये हम लोगों के सफलता प्रसन्नता की बात है। और अन्य जो हमारे कृषक बंधु हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि जो नई टेक्निक्स हैं उनको लेकर के समय समय पर आत्मा के द्वारा प्रशिक्षण कराया जाता है, आप उसको देखें, उसका प्रशिक्षण का लाभ लें। और ये जो उदाहरण है गूगलडी में, वहाँ भी आप लोग ज़रूर विजिट करें। और हमने जिला कृषि पदाधिकारी को कहा है कि अन्य हमारे जो कृषक बंधु हैं जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनको गूगलडी में आप भ्रमण कराएं और जो भी सरकारी सहायता दी जा रही है वो सब्सिडी किसान बंधुओं को दें और अधिकाधिक किसान इस प्रकार की खेती करके लाभान्वित हों। सर, आजकल जो युवा है आजकल किसान बनने की दिशा में काफ़ी अग्रसर है। अगर देखा जाए डाटा तो बहुत सारे जो युवा हैं अब किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। ऐसे युवाओं को सरकार के द्वारा क्या प्रोत्साहन दिया जाए? बिल्कुल, देखिए, कृषि विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं में अनेक प्रकार की सब्सिडी हमारे कृषक बंधुओं को दी जा रही हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार के उपकरणों को खरीदने को लेकर के हो, बीज को लेकर के हो, खाद को लेकर के हो। अधिकांश चीज़ों में अलग अलग योजनाओं के तहत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसको लेकर के किसान मेला भी लगाया जाता है। जिला मुख्यालय के अलावा विभिन्न प्रखंडों में भी समय समय पर किसान मेला लगभग हर माह लगाया जाता है। तो हमारे जो तमाम युवा हैं जो परंपरागत रूप में किसी जगह पर नौकरी नहीं करके अपना खेती करना चाहते हैं, एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ज़रूर इन कृषक मेला में भाग लें और इसका लाभ उठाएं। इसके अलावा भी जो अधिक इच्छुक हैं तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा के हैं और जिला कृषि पदाधिकारी उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भी इच्छुक हैं तो हमसे डीसी साहब से मिल सकते हैं, तो हम संबंधित पदाधिकारियों को इस आशा का निर्देश दे देंगे। ऐसे हमारे जो भी युवा आगे आना चाहते हैं तो उनको हम लोग अपनी तरफ से जितना अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर सकते हैं निश्चित रूप से प्रोत्साहित करें। तो सुना आपने राजा बाबू केसरी जो एक युवा हैं, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इसका आइडिया आया और किस तरह से वो पैसा कमा रहे हैं। जिलाधिकारी ने भी बताया कि कैसे युवाओं को आगे आना चाहिए और वो भी पूरा मदद करने को तैयार हैं। उनके संबंधित अधिकारी जो हैं कृषि विभाग के, उनको भी उन्होंने निर्देशित किया हुआ है ऑलरेडी कि आप जाकर किसी भी अगर सरकारी विभाग से संपर्क करेंगे तो वहाँ पे भी आपको इस तरह के प्रोजेक्ट की अनुमति प्रदान की जाएगी। जो भी लाभ है आप उठा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।